अब नेक्स्ट मेथड है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले फॉर्मूला लिखवा दूं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जितना ध्यान से देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा और कब इमरजेंसी में काम आ जाए, है ना। तो इसके दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, उसके बाद शुरू। और क्या क्लियर हो गया इतना? अब आगे देखें। देखो इसका मतलब ये होता है, हम ना कैपिटल के बेसिस पर, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जितना पैसा इन्वेस्ट है उसके बेसिस पे गुडविल फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये लगा लो कि साहू की दुकान है एक, और साहू का वो किस चीज की दुकान है? हलवाई की दुकान है, ठीक है। और इसी के बगल में धीरज की दुकान है, ठीक है। तो ये साहू है, ये धीरज है। तो साहू की दुकान में क्या है कि ये लगा लो कि इन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट कर रखा है और इनको रिटर्न मिलता है कितना? इन्वेस्ट करने के बाद है इनको 1 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है। लेकिन धीरज है, धीरज ने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, तो भी इनको 1 लाख का रिटर्न मिलता है। तो मतलब कि अब मुझे बताओ कि जो धीरज है, धीरज 8 लाख लगा के कितने लाख का अर्न कर रहे हैं? 1 लाख का। मतलब इसका मतलब धीरज भी 10 लाख कैपिटल के बराबर अर्न कर रहे हैं ना। तो धीरज ऐसा क्या कर रहे हैं चमत्कार कि 8 लाख लगा के 10 लाख पैसे लगाए जैसा कमा रहे हैं गुडविल से। इनका नाम है भाई, लोग बोलते हैं भाई पंडित जी की दुकान है, खाने से मतलब हलवाई, मतलब दुकान खोलते टाइम पूजा करी होगी इसने, नहीं करी, ठीक है। नहीं, गुडविल हो जाती है ना, नाम हो जाता है भाई अपना शुद्ध। तो शुद्ध। तो ये क्या करते हैं भाई, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज्यादा मुनाफा होगा भाई। अब तेल कढ़ाई उतनी गर्म करनी है, ठीक है। तेल उतना ही खोलना है, गैस उतनी जलनी है, हलवाई उतना ही लगना है। और फिर जब समोसे तलने की बारी आई तो इनके कम ऑर्डर आ रहे हैं, उनके ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे मुनाफा हो जाता है कि क्वालिटी सेम रखते हुए भी अच्छी गुडविल वाले लोग ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में उसमें मार्जिन में प्रॉफिट लेते हैं। समझ गए? वही मिठाइयों के साथ है, वही सब चीजों के साथ है, वही दूध का है भाई। इनके पास बल्क में दूध आता है, इनके पास कम आता है, धीरे धीरे उबालते हैं तो फिर उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन है दोनों मुनाफे में, ठीक है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई कितना कैपिटल एक्चुअल लगाया, कितना नकली कैपिटल है। मतलब नकली का मतलब क्या होता है, मतलब लगा रहे हैं धीरज 8 लाख, लेकिन मुनाफा 8 लाख वाला नहीं मिल रहा, मुनाफा मिल रहा है 10 लाख लगाए जैसे। तो दिस इज द ये सुपर कैपिटल हो गया एक तरीके का, है ना। समझ गए? कैपिटल मतलब होता है पैसे इन्वेस्ट करना। लगाया जब कम मिला ज्यादा, लगाया कम मिला ज्यादा, तो फिर साहू को दिक्कत हो रही है। साहू बोले ये गलत बात है, चिढ़ रहा है। तो चिढ़ते हैं दुकानदार एक दूसरे से, है ना। चाहिए चलिए, तो ऐसे नहीं चलना चाहिए ना। ध्यान से जिएगा राज। चलती चाकी देख के बोलते हैं ना, दिया कबीरा रोए। मतलब अपने को नहीं देखेंगे उसके। चलिए करें स्टेप 1। इसमें स्टेप 1 होगा, आपको क्या दिया होगा? खंबा। स्टेप 1 आपको दिया होगा एवरेज प्रॉफिट। आपने इस एवरेज प्रॉफिट के साथ क्या कमाल करना है? इनटू 100 अपॉन रेट कर देना है। उल्टा तो क्या आ जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओह माय गॉड। ये जो मुनाफा आप कमा रहे हो ना, ये मुनाफा, ये तो असली है, असली कैपिटल है, ये असली मुनाफा है, ठीक है। ये असली मुनाफा है, असली मुनाफा ही है। एक्चुअल प्रॉफिट असली मुनाफा है, लेकिन ये वाला कैपिटल असली नहीं है। अब देखो दोबारा आप ही का एग्जांपल देता हूँ कि आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 1 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%।
110 तो कैपिटल कितनी निकल के 10 आएगी? लाख। लेकिन एक्चुअल में तो आपने 10 लाख लगाई नहीं है ना, 8 तो लाख। इसमें से क्या असली है? ये 80। ये एवरेज प्रॉफिट तो असली है, लेकिन ये जो कैपिटल लगाई है ये नकली है, क्योंकि ये तो लगाई नहीं है ना। 8 लाख ये तो बस हमारा इमेजिनेशन में कि हम तो 10 लाख लगाए जैसा कमा रहे हैं, लेकिन लगाया तो आपने यही है। तो क्या आप अफीम में लाते हो? क्वेश्चन राइज होता है ना? नहीं, अफीम नहीं मिलाते, गुडविल राइज हो गई। वो ये फैलाएंगे ना आपकी अफवाह, वो अफीम मिलाता है मिठाइयों में, है ना? ठीक है। शायद खुद डबल टोन का यूज करता हूँ। 10 रुपए का पैकेट मिठाई में डबल टोन्ड भी हो तो पकने के बाद तो खुआ तो वही बनना है। 10 रुपए वाले में अंतर पड़ सकता है। सेकंड वाला है, अब सेकंड ये स्टेप है, पाउडर वाला भी। सुनो तो सही बबुआ। सेकंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जो कैपिटल लगाई ये असली वाला कैपिटल है असली। है ना? तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दो। ऊपर करना पड़ेगा। इरेज कर दे सर हम। अब वही वो कॉपी पेस्ट करो। सर आगे का प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो होता है ना। तो इरेज कर दो। अरे सर स्टेप का ऐसा रहेगा। सर उठा दो, चलिए हटे। अब देखें, चलिए ये स्टेप 2 हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। और कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड ना दिया हो तो कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉय। अब ये देखो ना, कैपिटल कितना लगाया था? कैपिटल लगाया था 8 लाख। 8 लाख। और रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10। तो इसके हिसाब से नॉर्मली प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 80,000। मतलब अब इसमें देखिए, इसमें असली वाला प्रॉफिट कौन सा? प्रभाकर और असली वाली कैपिटल, मतलब इसमें असली वाला कौन सा प्रॉफिट है इसमें? असली वाला चीज क्या है बता। 80,000 नहीं, 80,000 तो 8 लाख। 8 लाख असली कैपिटल है। ये तो हमारी इमेजिनेशन में है कि हमको 80,000 तो कमाना चाहिए था, 1 लाख। लेकिन इस बंदे ने कमाल कर दिया यार। देखो 8 लाख कमा लिया। नहीं, 8 लाख लगा के 1 लाख कमा लिया। 1 लाख कमा लिया। क्या हो जाता है? तभी तो चमत्कार हो गया ना, तभी तो उसका नाम यहाँ पे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। फॉर्मूला समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? सोचा था इसने 80,000 कमाने का। इसने सोचा था कि 8 लाख लगा के 80 तो कमा ही लूंगा, लेकिन मतलब क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त से पूछा भाई कितना कमाया जाता है, वो बोल रहा है यार 10% मिल जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू कर, मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरे को समझाऊंगा कैसे काम करना है। लेकिन ये तो इनसे भी आगे निकले, इन्होंने 8 लाख लगाया और 1 लाख कमा लिया। तो मतलब इन्होंने कितना कमा लिया? 10 लाख इन्वेस्ट करे जितना। तो दिस इज इमेजिनरी कैपिटल एंड दिस इज इमेजिनरी प्रॉफिट। ठीक है, समझ गए? असली तो ये है, ये 8 लाख वाले 1 लाख, लेकिन हमारा काम ये असली नकली तो ढूंढना नहीं है, हमारा काम सिर्फ लास्ट स्टेप बचता है हमारा। थर्ड स्टेप साथ में लिख दो इधर किनारे में। ऊपर लिख दो। हाँ, सर क्वेश्चन में तो लिखा है ना कौन असली कौन है। उस समय आपको पता लगाना ना, ऐसे असली नकली तो मेरे मैं ही बोल रहा हूँ, वो तो ना बोलेंगे। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 क्या कहता है? गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? बोलो माइनस क्या? कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड। और भागर बताओ इसमें पुट कैसे होगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है? ये तो 10 लाख। 10 लाख कितना है? 10 लाख माइनस 8 लाख। माइनस 8 लाख। मतलब कि अब प्रभाकर बताओ इन दोनों कैपिटल में से असली कैपिटल कौन सी है? कोई मत बोलना, प्रभाकर बताएंगे इन दोनों कैपिटल में से असली कैपिटल कौन सी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट असली है या कैपिटल एम्प्लॉयड असली है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड असली है। यही एक्चुअल में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन
ये फॉर्म की वैल्यू कैसे निकाली गई? जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ या एवरेज प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मतलब हमारे प्रॉफिट डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी कैपिटल 10 लाख इन्वेस्टेड है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं भाई 8 लाख इन्वेस्टेड। तो इन दोनों के द्वंद के बीच में ये डिसाइड हुआ कि अरे 2 लाख तो हमारे नाम की कमाई हो रही है, हमारे नाम से लोग, हमारा नाम चलता है ना, 2 लाख का नाम ही काफी है बोलते हैं ना, तो ये नाम की भी वैल्यू होती है बहुत। नाम का अभी तो लोग अपने इंस्टाग्राम में ऐड देते हैं तो नाम से कमा लेते हैं, ये नाम की वैल्यू। और कई लोग इनको नहीं मिलता ना ये, कहीं नहीं चलता। दूसरों की ऐड देख देख के तो ये मेरे दुकान में नौकरी करता है। ठीक है। तो अब ये नोट कर लो, ये नोट कर लो एक बार। तो नोट करता रो दे यार। कहाँ है? अरे यार नीचे नीचे अबे नीचे देख मैं क्यों अभी साला कट करा और कर वो नहीं हो रहा, हट नहीं रहा है। मेरे को चश्मे लग गए क्या? कर दो कॉपी कर कॉपी कर दे कॉपी कर पेस्ट कर दे मीटिंग वर्जन। ओह माय गॉड इधर तो कहां चले बैठे थे क्या इसी की स्क्रीन खोल रखी थी ना भैया? क्लोज हो गया विंडोज क्लोज शेयर विंडोज क्लोज कर दी लैपटॉप और माइक चल रहा है। ये तूने खराब करवाया। मैंने कुछ नहीं कराया। अरे पांडे ना यार क्लोज हो गई विंडो क्लोज हो गई। पता नहीं मुझे क्या पता। क्या सीएस के जीत गई है वहां? हाँ हाँ हो गया बबुआ? खत्म खत्म हो गया डिस्ट्रॉय करवा दिया प्रभाकर। हाँ मैं इतनी दूर बैठा हूँ चला तो रहा है। देखिए इसमें स्टेप 1 क्या होगा? 48,000 एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला होता एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको? वो वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज। देखो कई जगह पे ना ऐसे लिखा होगा, इससे कंफ्यूज मत होना। देखो कैपिटलाइज्ड जेडईडी या एसईडी दोनों ही सेम होता है। वो देखते नहीं हैं। नहीं किसी को लगे ना कि ये स्पेलिंग मिस्टेक कर रखे हैं सर में ना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 48,000। आगे 100.12 कितना आया? दैट इज 4 लाख 4 लाख। स्टेप 2 क्या है? हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, किसी भी तरीके से निकल जाए कैपिटल एम्प्लॉयड, बस हमें चाहिए ही चाहिए। तो जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पता है, सुपर प्रॉफिट में पढ़ा था क्या? इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी भी आ जाता है, या अदर लायबिलिटी जो दे रखा है, ये देखो अदर लायबिलिटी दे रखा है ना। ये टोटल एसेट 8 लाख है माइनस 5 लाख, तो कितना आ गया? सर 3 लाख। स्टेप 3 देखें हम। सर गुडविल कैपिटल एम्प्लॉय एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। स्टेप 3 गुडविल नहीं था? गुडविल ही तो होता है। क्या बोलता है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को पता है क्या लिखा होगा? कैपिटलाइज्ड नहीं, इसकी जगह लिखा होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भी कंफ्यूज मत होना। तो इसको तो सर हम ऊपर वाला मान लेंगे। नहीं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है, वो पूरा नाम लिखा होता है। लेकिन अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, समझे? तो क्या आएगा आंसर? 4 लाख माइनस 3 लाख, ये भी लिख सकते हो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। 1 लाख सर जरूर कुछ ना कुछ पटाख देख रहे हैं भैया फिर बोलेंगे कुछ। चलिए देखते हैं। हटा दिए भैया, फीलिंग अंदर मत रखे करो, इसको जो बोलना बोलो। चलिए देखिए, अब अनुपमा ने कितना इन्वेस्ट किया है? 6 लाख। ये भी कैपिटल होता है और करंट अकाउंट भी कैपिटल होता है। स्टेप 3 नोट नहीं किया मैंने, एक ही बात है। अब पूर्णिमा ने 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया है, रुचिका ने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, लेकिन अनुपमा का ये डेबिट वाला करंट अकाउंट, मतलब कि नेगेटिव करंट अकाउंट स्टार्ट हो चुका है। पूर्णिमा का नेगेटिव हो चुका है कैपिटल, रुचिका का पॉजिटिव। देखो, एक कैपिटल रहती है फिक्स जिसको छेड़ा नहीं जाता, एक कैपिटल रहती है ऊपर नीचे होती रहती है, प्रॉफिट आते जाते हैं, ड्राइंग्स होती जाती है, प्रॉफिट आते जाते हैं, ड्राइंग्स होती जाती है। तो ये वाला जो करंट अकाउंट वाला होता है, ये फ्लक्चुएटिंग होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब कि ये अलग से करंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि भाई एक कैपिटल फिक्स कर दो और एक कैपिटल को ऊपर नीचे होने दो। तो जो ऊपर नीचे होने वाली कैपिटल है वो भी तो उन्हीं की कैपिटल है ना। अगर वहां नेगेटिव पड़ा है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आगे पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1। ये सारे माइनस और प्लस होंगे ना? स्टेप 1 देखते हैं, अभी बताता हूँ। स्टेप 1 क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, क्या निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज गिवन हियर। सी एवरेज प्रॉफिट 2,40,000, 2,40,000। आंसर 2,40,000 सबका ही है ना? नहीं, इससे हाँ एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ये सबका। रिटर्न कितना है? 12, 20,000 नहीं 12 2 24, 2 लाख। 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 20 लाख। तो 20 लाख रुपए हमारी, मतलब हमने इतना एज्यूम्ड कैपिटल आ रहा है कि हमने इतना इन्वेस्ट कर रखा है प्रॉफिट को देखते हुए। कोई भी हमारे प्रॉफिट को देखेगा ना, बोलेगा अरे तुमने तो खूब अच्छा पैसा लगा रखा है, 20 लाख रुपए लगा रखा है, ठीक है। लेकिन जब असलियत पता चली इनकी कि कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो पता चला कि तो बहुत अच्छी कंडीशन में। कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, जो मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास में। टोटल एसेट माइनस मैंने क्या बोला था? कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएनएल, बताया था। हाँ जी। तो इसमें तो ना जनरल रिजर्व दे रखा है, ना पीएनएल दे रखा है, सिर्फ कैपिटल्स दे रखी हैं। तो कर दो कैपिटल्स को ऐड सब। 6 लाख 5 लाख 5 लाख कितना हो गया? 16 लाख। हाँ 16 लाख में से 90,000 माइनस कर दो। ये माइनस करने सारे। हाँ, ये डेबिट वाले कैपिटल है ना, कैपिटल हमेशा क्रेडिट की होती है। 5 लाख 10,000, 15 लाख 10,000, 15 लाख 10,000, 15 लाख 10,000, उसमें 10 प्लस कर दो, 10 प्लस कर दो, 15 तो 15,20,000 इज इक्वल टू 15,20,000। उसको वो उनको ये बनना है कि अकाउंटेंट बनना है? उनको ठेकेदार बनना है। क्या चपरासी बनेगा? प्लम्बिंग का ठेका देगा। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दोबारा देखिए। ये देखो, ये तीनों प्लस करने हैं, ये तो पॉजिटिव कैपिटल है, ये नेगेटिव कैपिटल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इन सबको मिला के क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 3 बताओ प्रभाकर। गुडविल का फॉर्मूला। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 क्या निकला है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस बाय लेस कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना आ रहा है? पहला स्टेप कितना है? 20 लाख। दूसरा स्टेप कितना है? 15,20,000।
5 बचा, 5 में से 20 माइनस 15,20,000, 4,80,000 गुडविल आ गई। कभी कभी ना यहाँ पे ऐसे ही मजाक कर लेते हैं, बोलेंगे कि अनुपमा की गुडविल निकालो, खाली अनुपमा, तो इनकी रेशियो मान लेंगे, कुछ नहीं दे रखा तो क्या मान लेंगे, 1:1, तो 1/3 कर देंगे तो अनुपमा का आ जाएगा। पूरे फर्म की गुडविल आई है ये, याद रखना। हम हर बार ये पूरे फर्म की गुडविल निकालते हैं। अनुपमा की मतलब तीनों की यही 1/3 लेनी, तीनों का टोटल ये है, और अगर बोलेंगे किसी एक का तो भाई तीनों में डिवाइड कर दो ना, तो अगर एक कटेगा सब में बटेगा, है ना। चलिए आगे देखें। हाँ सर, तो देने वाले जो करंट कौन है, सेम ऐसे सर कर लिया कर लिया 80%, ठीक है, सेम एज देख लिया। अब ध्यान से समझो, फॉर्मूला समझा रहा हूँ। सेम एज लिखा तो कर लिया, सुपर प्रॉफिट लिखा, फॉर्मूला दूसरा अब देखो, अब सेकंड है गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हेडिंग है। तो इसका पहला स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट आता है निकालना। यस सर। सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट, आता है निकालना। ना बोले तो, नहीं बोले तो बता दूंगा। सर इस बार पहले कैपिटल सुपर प्रॉफिट है। अब तीसरा स्टेप इज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, लास्ट मेथड में ही पढ़ा था। फोर्थ स्टेप इज, यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रही है गुडविल। यहाँ गुडविल निकाल रहे कौन से मेथड से, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नहीं है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो कैसे निकलेगा ये, सुपर प्रॉफिट इनटू 100/100। यहाँ ये जो चीज स्टेप 1 में होनी थी वो सबसे लास्ट में बताओ। ये है मेन जो चेंज आया है यहाँ। 3 स्टेप तो पता ही था आप लोगों को। अब ये कह रहे हैं ये फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में लगाना है, ये लगाना है सर 18 में। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो किया था, अब उसको हाँ मतलब वैल्यूज की लेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100/100। हाँ, बस यही चेंज है। 12,000 सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000। चलिए देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट 48,000, देखो यहाँ पे लिख दो सीधा, 12,000 है ना, यहाँ पे 48,000 लिख दो एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, एसेट दे रखे 8 लाख, अदर लायबिलिटी लिखिए 5 लाख, तो इससे क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो, आया 36,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकलेगा, 8 लाख, 8 लाख इनटू 5 लाख, कितना आ गया, 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इंटू रेट अपॉन 100 कितना दे रखा है, 12/100। ये 12% रेट दे रखा है, 12/100। इसको काटेंगे 0,000 36,000। मतलब हमने उम्मीद करी थी 36,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन हो गया 48। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 48 एवरेज माइनस 36,000, ये तो कितना हो गया, 12,000। 12,000। ठीक है, अब पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट खत्म, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट 36,000 आ गया, ये भी हो गया। तीसरा सुपर प्रॉफिट निकालना था, ये भी 12,000 निकल गया, हो गया। 3 स्टेप क्लियर। अब चौथे स्टेप इज सुपर इनटू 100/100। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उस कितने एक्स्ट्रा कैपिटल का प्रॉफिट हुआ है, 12,000 प्रॉफिट हमको फालतू मिला है, तो इनटू 100 अगर रेट करेंगे 12, तो 1 लाख कैपिटल ऐसी है जो हमने इन्वेस्ट भी नहीं करी थी और उसका हमें प्रॉफिट मिल गया। दैट इज आवर गुडविल, कि 1 लाख रुपए गुडविल है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा करना आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो 19 क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 चीजें निकालनी है। क्या क्या, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले करते हैं 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल
फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में स्टेप 1 क्या होगा सर? वो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट्स को प्लस कर देते हैं। देखो कितने प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5 प्रॉफिट है और एक लॉस है। सर सब देख रहे नहीं सर नीचे से लेना है ना। 20,000 ये है ना क्वेश्चन, तो सर ये है क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन। नहीं सर वो कह रहा हूँ 4 ईयर है तो 6 से चालू होगा, 6 5 4। सर 4 ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर 4 नहीं है ना, नंबर ऑफ ईयर तो 6 ही लेना है ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ। देखो परचेज ईयर इज 4, परचेज ईयर इज 4, अच्छा ये नंबर ऑफ ईयर इज नॉट 4। ओके सर। सर रिकॉर्ड हो रहा है ना 20 यहाँ पे करते हैं सर जी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, पता नहीं, देखना पड़ेगा। देखो सर माइक टेस्ट में तो इधर देख लो ना, समझ लो, तो पढ़ा हुआ टॉपिक है। एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सबसे पहला स्टेप 1। 6 ईयर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट, बता दीजिए आप। 20,000 प्लस 60,000 प्रॉफिट्स को प्लस करो, लॉस को माइनस करो, माइनस 10,000 60 70 80 70 एक ही लॉस है सर, प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000। प्लस करना जल्दी बताओ कितना आएगा। 70 में कितने ईयर है, नंबर ऑफ 6। परचेज ईयर नहीं लेते यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर लेते हैं। हाँ सब वो समझ मैं वो वाला समझ। नंबर ऑफ ईयर अलग होता है और परचेज ईयर अलग होता है। नंबर ऑफ ईयर आर 6। मेरा लास्ट 4 ईयर का निकालना है तो नहीं नहीं नहीं, 4 ईयर परचेज ईयर है सर, दो अलग अलग चीजें। ठीक है, कितना आया जल्दी बताओ। 1,80,000 तो वो आ गया सर, प्लस 72 करना पड़ेगा, करिए ना 1,80,000 में सर। 50 प्लस 2,52,000 2,52,000 डिवाइड बाय 6 करो। डिवाइड बाय 6 करो ह्यूमन कैलकुलेटर वालों। 42,000 अभी करता हूँ 42,000 आ गया। अब स्टेप 2 देखते हैं, स्टेप 2 क्या होता है, प्रभाकर बताओ। स्टेप 2 होता है सीधा गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। ऐसे कैसे सर, हाउ? अरे अच्छा पहला वाला मेथड सिंपल मेथड है भाई, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है, कोई कैपिटलाइजेशन मेथड थोड़ा है ये। हां सर मैं समझा नहीं सर कैसे। तूने सुपर प्रॉफिट बोला। अरे कुरकुरे ला रहा हूं सर, ला रहे सर लाएंगे। परचेज एवरेज प्रॉफिट कितना है, 42,000। ईयर ऑफ परचेज कितना है, 4। अरे कहाँ, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट से निकालना है कुछ गुडविल, 4 तो कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल निकालना। 4 ही तो हो गया। हाँ ये कौन पता नहीं क्या नॉर्मल नॉर्मल कर रहा था ना इसमें। अरे वो मैं कितना आ गया, अपोलोजाइज। कितना है जल्दी बोलो। 1,64,68 1,68। ठीक है, है आ गया गुडविल। हाँ जी। स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट खत्म। अब सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, गुडविल बाय 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सुपर से एवरेज प्रॉफिट निकल चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सेकंड पार्ट है, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, सर निकाल लिया नहीं 42,000। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सर सीई माइनस इनटू रेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, 2 लाख। 2 लाख ये एवरेज लिख के दे रखा है, तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही हो। रेट दे रखा है 15%। 2 लाख का 15%। कितना आ गया, 3,30,000 30,000। 15 15 30। तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट होगा 12,000। एवरेज माइनस प्रॉफिट माइनस सुपर में
तो कितना है 42,000 माइनस 30,000 कितना आ गया 12,000। गुडविल क्या होगा रेट अपॉन कितने ईयर ऑफ परचेज थे 4 ईयर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। ये कैपिटलाइज मेथड नहीं है ना, अब हमने मिक्स कर दिए मेथड को। अगर सर 4 ईयर है तो 48,000 क्या कर रहे हो? वो ऐसे ना ये फ्रंट पे ना आप किसके लेके ऐसे ऐसे करना है। कितने ईयर ऑफ परचेज है 4 हेलो 48,000 आ गया, हो गया दोनों। अभी तो ट्यूशन में ही हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देख रहे हैं, कैपिटलाइज। अब आ गया ना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तीसरा। सर सीधा गुडविल निकाल दो। भैया कितने बजे छोड़ोगे? अभी देखते हैं कितना बजे होता है। ब्रेड खा के गया था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ब्रेड और अब ये देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बोलो प्रभाकर पहला स्टेप, मैं बता दूं जल्दी बोलो, जल्दी साहू आप बोलो। पहले एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सी नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा स्टेप बोलो सुपर प्रॉफिट। चौथा स्टेप बोलो वो गुडविल। गुडविल। एवरेज प्रॉफिट कितना है 42 अभी जो ऊपर निकाला वो 42 42। नॉर्मल 30,000, सुपर 12,000, 42,000, 30,000, ये 12,000। लेकिन गुडविल में फॉर्मूला पूरा 12,000 इंटू 100 गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से जो गुडविल निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? 12,000 इंटू 100 अपॉन में 15। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। हाँ वही तो रेट ही तो सुपर प्रॉफिट कितना है 12,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 12। 12 से 12 क्या 12 दिया हुआ रेट 12 है सर 12। एक बार देखना रेट 12 नहीं था 15 है। 15 है। अब कैलकुलेट करो। कहते हैं हो गया। लेकिन नहीं पता ये आया हमारा 80,000। 80,000 सर 80,000 कितना है 80,000। ये हमारी गुडविल होगी कैपिटलाइजेशन। इधर आओ समझे? डन। अब जाके कुरकुरे ले